आप लोग का कमेंट देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा। हम ट्रिग्नोमेट्रिक मेंसुरेशन दिलीप कुमार जी को धन्यवाद कहेंगे, मेंसुरेशन का चाहिए, ठीक है। और खास धन्यवाद कहेंगे सुकेश कुमार जी जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने हमारे कमेंट में बहुत सारे कमेंट किए, लिए धन्यवाद। रिकेश कुमार, अच्छा लगा, आप लोग कमेंट जवाब देते रहिए। MP सरदार जी का भी। तो दिलीप जी आपको मेंसुरेशन की, तो देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट चैप्टर अगली वाली वीडियो बनाएंगे। पहले जो कमेंट में किए हैं ज्योमेट्रिक और मेंसुरेशन में स्टार्ट करें, हम स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे कैसे क्या बनता है। तो हम मेंसुरेशन को 2D और 3D करके बनाएंगे। जो क्षेत्रमिति का जो सवाल है, मेंसुरेशन आयत से स्टार्ट करते हैं, रेक्टेंगल। हम लोग मेंसुरेशन को दो भागों में बांटते हैं, 2D और 3D। तो 2D और 3D क्या पहले समझिए। 2D मतलब जिसमें दो भुजाएं, एक ये और एक ये, दो। और 3D मतलब जिसकी तीसरी भुजा हो जाए। तो आज हम चलेंगे सिर्फ 2D पर बात करेंगे। तो देखिए 2D आयत, आयत किस तरीके का होता है, रेक्टेंगल। इसको बोलते हैं लंबाई को L से, चौड़ाई को B से। आयत के बारे में सब कुछ देखेंगे। तो देखिए इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया, तो लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें इसका अगर परिमाप निकालना हो, पेरीमीटर, हम देखते हैं परिमाप मतलब ये सब का जोड़। तो इसमें एक L ये है, एक L ये है, एक B ये। तो L जोड़ेंगे तो 2L 2B जोड़ेंगे, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं L प्लस B, यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का 22L। एक तीसरी ये डायगोनल यानी कर्व या फिर विकर्व जो है, डायगोनल निकालना। तो हम तो जानते हैं हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले में इसका जोड़ ये निकलता है। तो उसी तरह से करेंगे। इन दोनों का जोड़ से ये डायगोनल। आयत में इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता। और जो सड़क वगैरह इसमें भी तो हो जाए। आप जानते हैं चारों भुजा बराबर होती है। तो इसका अगर हमारे पास पूछा जाए क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया या फिर क्षेत्रफल, तो इसी पर जाएंगे A इंटू बी। तो इसके लिए A इंटू बी, तो इसका क्षेत्रफल निकालना क्या हो जाएगा, A इंटू ए। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, A स्क्वायर। इसका परिमाप पूछा जाए, परिमाप और पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ये जो ये जिस तरह से देखते हैं कि आयत के बराबर 2 इंटू L प्लस B। अगर इसमें देखते हैं तो देख कर सकते हैं 2 इंटू A इंटू ए। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू A यानी 4A। चारों को जोड़ देंगे। अब इसका अब डायगोनल की बात करते हैं। तो इसके डायगोनल निकालने के लिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 2 है। 2D में हम लोग चल रहे हैं, ये सिर्फ 2D के बाद हम लोग चल रहे हैं, 3D के बाद में बात करेंगे। 2D
तो जानते हैं कि भुजा ए, यानी √2 a, 2d तो √2 a। ये भी 2d ही है। देखिए इसमें ये हाइट, ये बेस, ये हाइट, ये तो साइड्स हैं A B C। इसका अगर एरिया पूछा गया ट्रायंगल, तो देखिए एरिया पूछा जाए, अगर ये याद है नहीं याद है तो एरिया क्या होता है इसका, हाफ इंटू बेस इंटू ये बेस, ये ठीक है। इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो A प्लस B प्लस C, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसमें दो तरीके से, एक हीरोज फॉर्मूला आता है, तो हीरोज फॉर्मूला से भी एरिया निकाला जाता है। कैसे तो देखते हैं। पेरीमीटर जो है इसका हमको सेमी पेरीमीटर मतलब एस निकालना पड़ता है, तो हीरोज के लिए सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर निकालेंगे, A प्लस B प्लस C, सेमी पेरीमीटर निकालना है, इसका आधा 2 सेमी पेरीमीटर हो गया। हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकालना है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। हीरोज फॉर्मूला का प्रयोग वहां करते हैं जहां तीनों भुजाएं अलग अलग हो और साइड्स are different, then we use heroes। सब अलग अलग थे, हीरो बनेगा। अब देखिए अभी हम लोग सिर्फ 2D में चल रहे हैं, तीसरी भुजा हमें मिली नहीं, इसकी तीसरी भुजा प्रिज्म में चली जाती है, इसकी आपको लग रहा है 1 2 3 भुजा, इसकी तीसरी भुजा प्रिज्म जब बनाते हैं तब में चली जाती है। आगे देखते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर सवाल बताएंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं मेंसुरेशन 2D में, तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हम क्या देखेंगे अब, सर्कल नकड़ी, सर्कल में जानते हैं कि ये केंद्र होता है, इसको R बोलते हैं यानी त्रिज्या, इसको व्यास बोलते हैं, यानी डायमीटर। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना, सर्कल का एरिया, तो इसमें एक बात आती है पाई की, बस इस पाई से ही खेला होता है। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई और R का स्क्वायर
सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर निकालना, तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए देखिए एरिया पर पाई आर स्क्वायर, एरिया में क्या होता है, 2 का गुना होता है, यानी एम अगर दिया हुआ है, आयत से देख के चलेंगे हम लोग कि एल इंटू बी, तो एल का तो मीटर है, इसका मीटर है, तो एल इंटू बी गुने मीटर 2 है तो 2 स्क्वायर है ना, यानी ये भी 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो अब इसका पेरीमीटर निकालना सिर्फ एक निकले, तो जो यहाँ दिया हुआ है उसको यहाँ ला देंगे, तो 2 पाई आर, ये हो गया पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर। तो में चल रहे हैं हम लोग। अब देखिए इसका कि अगर सर्कल इस तरीके से रहे, हाफ सर्कल है, इसका अगर एरिया निकालना चाहें तो आधा तो हो गया, तो आधा तो आप जानते हैं कि एरिया में क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर में से आधा कर देंगे, तो इसका ये एरिया निकल जाता है। इसका पेरीमीटर की बात आती है, तो पेरीमीटर भी इसका आधा कर देते थे, जानते, तो आधा सिर्फ ये इसका आधा हुआ, यानी अगर सेमी अर्धवृत्त है, यानी सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त, तो इसका जो निकालना है पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तो 2 पाई आर जो होता था ये पूरे सर्कल का आधा, तो यहां हम इसका आधा कर देंगे, तो पाई आर होगा। अब इसको क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक क्या बोलते हैं, इसको डायमीटर, तो जोड़ देंगे ये टी, यानी इसका हो जाएगा पाई आर प्लस डी। और का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका आधा कर देंगे। अगर ये सर्कल का 1/4 है, 1/4 है, यानी अगर ये 1/4 है, और अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/4, जैसे कर सकते हैं। इसका पूछे 1/3, देखिए यहाँ पे देख लिए हम लोग क्षेत्रफल में। अब हम देखेंगे सर्कल देख लिए, एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं। 2D में देखते हैं, आयत, 2 भुजाएं A इंटू बी, 2D है तो इसके एरिया के लिए क्या हो जाएगा, A इंटू बी, क्षेत्रफल निकल जाता है। पेरीमीटर पूछे तो क्या हो जाएगा, ये और ये, तो 2 इंटू एल प्लस बी। डायगोनल पूछे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आयत का स्क्वायर का, ये बराबर होते हैं 4 गुने, तो इसका एरिया निकलेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर। पेरीमीटर पूछे तो 4 भुजाएं, तो 1 2 3 4, 4 गुने सबका जो। डायगोनल पूछे तो 2D है, तो √2 गुने ए, इससे ज्यादा नहीं। सर्कल है, जानते हैं ये आर होता है, ये होता है, तो इसका अगर एरिया पूछे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और इसका अगर परिमाप पूछे तो जो यहाँ 2 लिखा हुआ है वो यहाँ लिख देंगे, इसके जस्ट यहाँ साइड, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर। 1/4 पूछे एरिया इसका, 1/4 पूछे 1/4 कर देंगे, तो 1/3 पूछे तो 1/3 कर देंगे। अब इसका पेरीमीटर का सेमी पेरीमीटर सर्कल आधा, यानी बात कर दे तो इसके आधा कर देंगे। सेमी पेरीमीटर पूछ दिया तो सेमी पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है और प्लस इसका आधा प्लस जो ये डी, तो पाई आर प्लस डी। ट्रायंगल देखते हैं हम लोग, ट्रायंगल का ट्रायंगल होता है, इसका एरिया निकलेगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसका पेरीमीटर निकल जाते थे तीनों का जोड़, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अब अगर इसमें हम लोग और क्या देखे थे कि अगर तीनों डिफरेंट है, तीनों साइड,
3 sides are different। तो क्या था, हम लोग हीरोज फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। हीरोज फॉर्मूला में क्या होता है, सेमी पिरामिड निकालते हैं किसी का, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और हीरोज निकालने के लिए होता है क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब त्रिभुज में अगर हम आते हैं तो त्रिभुज में देखते हैं कि किसी का तीनों साइड बराबर होता है, किसी का 2 साइड बराबर होता है, किसी का कोई साइड बराबर नहीं होता है। जो जिसकी बात करते हैं लोग कि जिसके तीनों भुजा बराबर है, जिसके तीनों भुजा बराबर हो, यानी अगर ये है तो ये है तो ये ए, तो इसका अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, इसका अगर एरिया पूछा तो इसका समबाहु त्रिभुज का होता है, एक साइड दूसरा 3 साइड, 3/4 a² समबाहु त्रिभुज का एरिया पूछ दिया तो 3/4 a², और जिसका 2 साइड बराबर हो, तो 2 साइड जिसका बराबर होता है, इसका फॉर्मूला अगर आप 1/4 b/4 √b² माइनस a² इस तरीके का होता है, तो इस फॉर्मूला को यूज करने में गड़बड़ आ सकते हैं, कहीं भूल सकते हैं कि पहले b होगा पहले a होगा। तो इसीलिए हमको जो जिसकी 2 भुजा बराबर होती है उसको हम हीरोज पर बना लेंगे, अच्छा रहेगा, हीरोज पर बना लेंगे। ये हम लोग देखते 2D में देख रहे हैं, हम लोग अभी 2D में ही हैं, एरिया को हम लोग 2D में बांटे हैं।